तो फ्रेंड पुराना मीटर निकालने के बाद नया अपडेटेड मीटर हमारा मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी मशीन के अंदर पुराना मीटर है इसको हम रिप्लेस किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास उमंग बधानी कंपनी की सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन जिसका मॉडल है 220। इसके अंदर ये काउंटिंग मीटर जो लगा हुआ है वो इसके साथ वाला लगा हुआ है ओल्ड वर्जन। तो हमारे पास एक न्यू मीटर है जो कि इसका अपडेटेड वर्जन है। इस मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम टनाटन मशीन चलती है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। लेकिन हम इसको अंदर जो है नया मीटर लगाने वाले हैं जो कि आजकल मशीनों में आ रहा है। तो ये है इसका न्यू मीटर, न्यू वर्जन। कोई इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सिर्फ अपडेटेड वर्जन है इसका। तो इस मीटर में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे। इसका वायर हम आउट कर देते हैं। तो तार हमने निकाल दिया, अब हम ये वाला मीटर लगाएंगे और मशीन के अंदर का नज़ारा भी हम देखेंगे। तो स्क्रू हम खोल लेते हैं। सारे स्क्रू हमने खोल दिए हैं, इसको निकालते हैं बाहर को। ओहो, ये इसका पूरा तामझाम। तो इसको लगाने के लिए हमें ये वाला स्विच खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे तो इसका वायर जो है वो टूट सकता है। ये हमने खोल दिया है और इसके बदले हम ये वाला मीटर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये सेंसर वाली वायर खोलेंगे। 3 वायर लगी हैं सेंसर के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लैक। उसके बाद यहाँ पर 3 तार और हैं जो कि मोटर की तार हैं। 3 मेन सप्लाई का न्यूट्रल है। ये हमारा यहाँ से स्विच पर चला जाएगा जो कि फेस है। उसके बाद हमें ये वाला स्क्रू लूज करना होगा हल्का सा। उसके बाद इसको आगे को ढकेलेंगे और ये बाहर को आ जाएगा और मीटर हमारा फाइनली बाहर को आ चुका है। ये हमारा पुराना मीटर है और ये हमारा न्यू मीटर है। लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ब्लू वाला लगाएंगे। इसको हम साइड कर देते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इसकी मोटर दिखा देता हूँ, अंदर की मोटर किस तरह की है। ये आप देख सकते हैं, ये मोटर है, मॉडर्न मोटर है इसके अंदर। और यहाँ पर इस जगह पर ये इसका मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। सामने सेंसर लगा जो कि आपको पीले कलर में दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो ये इसकी मोटर है। तो चाहे तो हम ये वाले क्लैंप लगा सकते हैं पुराने वाले, चाहे तो हम न्यू वाले क्लैंप लगा सकते हैं। दोनों ही क्लैंप लगाने का यहाँ पर ऑप्शंस हमें मिल जाता है। तो जो नया वाले क्लैंप है इसको हमें ये लूज करना पड़ेगा स्क्रू। उसके बाद इस वाले क्लैंप को हम यहाँ पर ये जो लॉक है, ये वाला जो खांचा है ये वाला, इसको हमें यहाँ पर फंसाना पड़ेगा। अभी नहीं फंस रहा, थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ जाना चाहिए। ये यहाँ आ गया। अब इसको हम टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेगा क्योंकि मीटर प्लास्टिक का होता है तो टूट सकता है। नॉर्मली टाइट कर देंगे जितना ये मांगेगा ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो दोनों ही क्लैंप हमने अच्छे तरह से टाइट कर दिए हैं। मीटर हमारा फिक्स हो चुका है। और अब हम सबसे पहले ये स्टार्ट वाले बटन के वायर लगा लेते हैं। कोई सा वायर किधर भी लगा सकते हैं। ये हमारा स्टार्ट बटन वाला वायर है तो इसको हमें यहाँ पर स्टार्ट में लगाना पड़ेगा 1, 2 में। ठीक है, दूसरा वाला वायर लगा देते हैं। ये सीन हमारा फिक्स हो चुका है स्टार्ट बटन वाला। उसके बाद अब हम यहाँ पर 3, 4, 5 नंबर के वायर लगाएंगे जो कि हमारे सेंसर पर जाते हैं, ये वाले। तो रेड वाला आर में आ जाएगा। उसके बाद है ग्रीन, न्यूट्रल, फेस एंड अर्थिंग, ये वाला हमारा ब्लैक वाला। तार लगाने के बाद एक बार चेक जरूर कर लेंगे कहीं लूजिंग तो नहीं है। तो हमारे सेंसर के वायर होगा, स्टार्ट वाले तार होगा, इसको हम पलट लेते हैं क्योंकि अब इधर कोई भी तार नहीं लगना है। जो भी लगना है वो यहाँ पर लगने हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा मेन सप्लाई की लाइन, इसको हम बाद में लगाएंगे। जो हमारे बड़े तार हैं पहले उसको लगा लेते हैं। ये है 3 तार। सबसे पहले हम यहाँ पर मोटर वाले वायर लगा लेते हैं।
रेड वाली हमारी कॉमन थी, तो कॉमन हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको रेड में नहीं लगाएंगे, ब्लैक में लगाएंगे जहाँ पर कॉमन लिखा COM। कलर के हिसाब से दिक्कत हो जाएगी। फॉरवर्ड रिवर्स, तो 2 तार और बचे हमारे। ये हमारा फॉरवर्ड वाला है और ये हमारा रिवर्स वाला है, जो कि हमने बाद में खोला था मोटर के तार खोलते समय। अगर दिक्कत उल्टा सीधा हो जाएगा तो ये है कि मशीन हम सीधी घुमाएंगे तो उल्टी घूमेगी, उल्टी घुमाएंगे तो सीधी घूमेगी, बाकी कोई इश्यू नहीं है। कॉमन हमारा सीधा लगा ही लगा है। उसके बाद 2 तार हमारे ये हैं ब्रेक वाले, तो इसको तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, कोई सा वायर किधर लगा सकते हैं। तो पहला वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर ये ब्रेक लिखा है लगाना यहीं पर ही है। सेकंड वायर यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, अब सिर्फ 2 ही वायर बचे हैं हमारा, न्यूट्रल और फेस। तो फेस तो हमारा इस वाले स्विच से आ जाएगा। फेस हम यहाँ पर लगा देंगे जिस पर ये L लिखा है, यहाँ पर 220 वोल्ट AC। फेस जो आया वो हमारे स्विच से आया, जो कि हमने यहाँ से खोला था। और न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट ही है, जो हम यहाँ पर लगा देंगे 12 नंबर पर। सारे कनेक्शन हमने कर दिए हैं। और अब जो इसका स्विच है ये वाला, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। सब कुछ बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम टाइट करेंगे। स्क्रू हमने सारे लगा दिए, इनको फटाफट से टाइट कर लेते हैं। सारे स्क्रू हमने लगा दिए हैं। तो फ्रेंड, पुराना मीटर निकालने के बाद नया अपडेटेड मीटर हमारा मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस मशीन के अंदर नया मीटर फर्स्ट टाइम चालू करेंगे, चला करके देखेंगे। ओहो, इसमें तो मल्टी कलर आ गया, मैंने 2 कलर आ गए, पहले एक ही कलर था। तो एक बार मशीन को चला करके देखते हैं। यहाँ पर 129 सेट है। इसी कंडीशन में अगर हम इसको चला करके देखें क्या कहती है। ओहो, कितने पर रुकती है? मेरे हिसाब से तो 129 पर रुकनी चाहिए, इतनी पर ये सेट है। ओहो, ठीक। अगर हम इसको चला करके बढ़ा करके देखें, ये थोड़ा सा नया लुक आ गया इसमें। 447 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चला करके अगर हम देखें, यहाँ से भी चला सकते हैं, यहाँ से भी चला सकते हैं। एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड। मीटर बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये अपडेटेड मीटर है, कुछ चेंजेस इसके अंदर कंपनी ने किए हैं। बाकी इस मीटर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बस यहाँ पर डिस्प्ले अलग अलग है, यहाँ पर डिस्प्ले कंबाइंड कर दी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर इसको हम स्टॉप करके देखें, इमरजेंसी स्टॉप भी काम कर रहा है। रिसेट, स्टार्ट, रिसेट। ओ सॉरी, इमरजेंसी तो यहीं से लगेगा। अच्छा, यहाँ से भी लगता है। तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने मशीन ये वाली इतनी चलाई नहीं है, सिर्फ 10-15 पंखे ही इसके अंदर चलाए हैं। इस इमरजेंसी मैंने यहीं से स्टॉप किया। यहाँ से भी चलती है, यहाँ से भी चलती है, यहाँ से बंद भी होती है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो प्लग हम लगाते हैं, इसका प्लग हमने लगा दिया एंड मशीन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा नया मीटर इसके अंदर चालू होगा। यहाँ से बंद भी होती है, यहाँ से चलती है, यहाँ से बंद भी होती है, सारा कुछ। यहाँ पर ये रिवर्स फॉरवर्ड है, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर, ये रिवर्स फॉरवर्ड पहले इधर था, अब इधर कर दिया है। बाकी थोड़ा सा कुछ खास अंतर है नहीं, सिर्फ अपडेटेड वर्जन है। बाकी मीटर में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फ्रेंड, इस तरह का आप इस मीटर को आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।